ये वीडियो इंटरैक्टिव सेल्स रिपोर्ट क्रिएशन का थर्ड और एडवांस्ड पार्ट है। पहले हमने सीखा ड्रॉप डाउन का यूज करके अलग अलग शीट से डेटा डिस्प्ले करना, फिर ऑप्शन बटन्स का यूज करके अलग अलग शीट से डेटा डिस्प्ले किया। इस बार आज के वीडियो में हम सीखेंगे कॉम्बो बॉक्स के थ्रू शीट डेटा डायनामिकली डिस्प्ले करना और साथ ही 3 चेक बॉक्सेस का यूज करेंगे जिनके द्वारा हम टॉप 10 बॉटम 10 सेल्स को डायनामिकली हाईलाइट करेंगे। और जो थर्ड चेक बॉक्स होगा वो केवल हाईलाइटेड डेटा को ही विजिबल रखेगा और ये टेक्निक एक्सेल के सभी वर्जन्स में काम करेगी। तो इस वीडियो को बेहतर समझने के लिए आप हमारे पहले के 2 वीडियो जरूर देखें। चलिए सीखते हैं। यहां पर हमारे पास टोटल 5 इयर्स का सेल्स डेटा है जो अलग अलग वर्कशीट्स पर दिया गया है। एक और वर्कशीट हम यहां पर इंसर्ट करेंगे, यहां से ड्रैग करके इसको आगे की तरफ ले आएंगे, इसको रीनेम करेंगे और नेम दे देंगे मास्टर शीट। इस शीट पर हम इंटरैक्टिव सेल्स रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम किसी भी एक वर्कशीट से डेटा सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। यहां पर यह देखना जरूरी है कि जो सेल्स डेटा है वो किस सेल से शुरू होता है। ये डेटा आप यहां पर देखेंगे C4 सेल से स्टार्ट है और सभी वर्कशीट्स पर जो भी अलग अलग डेटा है वो सेम रेंज में दिया गया है। डेटा यहां सभी वर्कशीट्स पर C4 से स्टार्ट है और O23 सेल तक है। तो किसी भी वर्कशीट के डेटा को हम यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल C द्वारा कॉपी करेंगे और मास्टर शीट पर आएंगे। अब यहां पर C4 सेल को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल V द्वारा डेटा पेस्ट कर लेंगे। तो डेटा हमारा यहाँ पर सेम रेंज में पेस्ट हो गया है जो C4 से स्टार्ट है और O23 तक है। कॉलम विड्थ एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ से इस डेटा को डिलीट करेंगे और ये दिसंबर वाले कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C द्वारा कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और इस कॉलम को रीनेम करेंगे टोटल। इसमें हम सभी मंथ्स की वैल्यूज का सम करेंगे। कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करेंगे और होम टैब पर क्लिक करेंगे, यहां से नो बॉर्डर कर लेंगे, बॉर्डर हम बाद में अप्लाई करेंगे। अब ये कॉलम ए और बी को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां कॉलम विड्थ पर क्लिक करके कॉलम विड्थ सेट करेंगे 14.3 और यहां से ओके करेंगे। तो कॉलम विड्थ यहां पर सेट हो गई है। अब इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और इलस्ट्रेशंस पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहां से ये राउंडेड रेक्टेंगल शेप लेंगे और इसको यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। शेप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, यहां से ये कलर फिल करेंगे, शेप आउटलाइन पर जाएंगे और यहां से आउटलाइन लेंगे ये 3PT और आउटलाइन कलर लेंगे ब्लू। शेप इफेक्ट्स पर क्लिक करके शेडो इफेक्ट देंगे, ये ऑफसेट बॉटम इफेक्ट यहां पर अप्लाई करेंगे। यहां शेप पर ये येलो हैंडल को ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरह से, तो इस तरह से शेप रीशेप हो जाएगी। वापस से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और इलस्ट्रेशंस पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप लेंगे यहाँ से और यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से शेप को रिसाइज करेंगे, ब्लू कलर फिल कर लेंगे इसमें भी और आउटलाइन को नो आउटलाइन करेंगे और इसमें टाइप करेंगे सेलेक्ट ऑप्शंस, कंट्रोल B प्रेस करके बोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हम कॉम्बो बॉक्स इंसर्ट करेंगे। इसके लिए आपके सिस्टम में डेवलपर टैब का होना जरूरी है। अगर आपके सिस्टम में डेवलपर टैब इनेबल नहीं है तो यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करेंगे और ये राइट हैंड साइड विंडो में डेवलपर के सामने बने चेकबॉक्स को चेक करेंगे तो डेवलपर टैब इनेबल हो जाएगा। तो डेवलपर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए इंसर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये कॉम्बो बॉक्स का ऑप्शन है, कॉम्बो बॉक्स एक्टिव एक्स कंट्रोल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ इस शेप पर इसको ड्रॉ कर लेंगे। इस कॉम्बो बॉक्स में हम इन शीट नेम्स के लिए ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे, यानी जो भी वर्कशीट नेम हम यहाँ पर सिलेक्ट करें इस कॉम्बो बॉक्स में उसका डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसके लिए जो भी शीट नेम्स हैं यहाँ पर जो एक्चुअली नेम ऑफ ईयर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर एक प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये लिस्ट हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर ली है। अब ये कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज विंडो यहाँ पर ओपन होगी। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है लिस्ट फिल रेंज,
यहाँ पर आपको वो रेंज टाइप करनी है जिनके लिए आप कॉम्बो बॉक्स में ड्रॉप डाउन क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ईयर नेम्स टाइप किए हुए हैं, जो एक्चुअली शीट नेम्स हैं, उनकी रेंज यहाँ पर टाइप करेंगे। बट प्रॉपर्टीज विंडो में आप रेंज को सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको मैन्युअली रेंज टाइप करनी होंगी। तो हमारी जो यहाँ पर रेंज है वो S6 से शुरू हैं और S11 तक हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे S6:S11। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है लिंक्ड सेल। यहाँ पर हमें उस सेल का एड्रेस देना है जिससे कॉम्बो बॉक्स को लिंक करना है, यानी जो भी इनपुट हम कॉम्बो बॉक्स में देंगे तो उस सेल में वो आउटपुट दिखेगा। तो इसके लिए हम किसी भी सेल को लिंक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम A2 सेल का एड्रेस देंगे, तो यहाँ पर टाइप कर देंगे A2। बस इतना ही करना है। ये प्रॉपर्टीज विंडो को क्लोज करेंगे। अब डेवलपर टैब पर क्लिक करेंगे और डिजाइन मोड को ऑफ करेंगे। एक बार क्लिक कर देंगे डिजाइन मोड पर तो ये ऑफ हो जाएगा। अब कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सभी ईयर नेम्स के लिए यानी शीट नेम्स के लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन प्रिपेयर हो गया है। किसी एक ईयर को सिलेक्ट करेंगे, ये आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर इनपुट दिया वो A2 सेल में भी विजिबल हो गया है। अब यहाँ पर हम इन रेंज में डेटा को अलग अलग शीट से फैच करने के लिए फंक्शन यूज करेंगे, एड्रेस फंक्शन। तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, एड्रेस टाइप करेंगे। ये देखिए एड्रेस फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। इस फंक्शन को हम पहले की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप वो वीडियो जरूर देखें। एड्रेस फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है रो नंबर। तो यहाँ पर हमें रो नंबर को डायनेमिक रखना है, तो इसके लिए रो फंक्शन अप्लाई करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम नंबर, इसके लिए हम यहाँ पर कॉलम फंक्शन अप्लाई करेंगे। कॉलम को भी हमें यहाँ पर डायनेमिक रखना है, कॉमा। अब यहाँ पर रेंज को हमें एब्सोल्यूट रखना है, तो ये एब्सोल्यूट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब यहाँ पर हमें A1 स्टाइल रखना है, तो A1 स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे। इन सभी पैरामीटर्स को हम पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखें, कॉमा। अब यहाँ पर लास्ट आर्गुमेंट है शीट टेक्स्ट। इसके लिए हम ये शीट नेम वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे जिस सेल से हमने कॉम्बो बॉक्स को लिंक किया है, और F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 2020 वाली वर्कशीट है उसका शीट रेफरेंस और सेल रेफरेंस आ गया है। अब इस फंक्शन में हम इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करेंगे जो शीट रेफरेंस और सेल रेफरेंस के थ्रू डेटा यहाँ पर लेकर आएगा। तो F2 प्रेस करेंगे फंक्शन विजिबल करने के लिए, और एड्रेस फंक्शन से पहले इनडायरेक्ट फंक्शन अप्लाई करेंगे। लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डेटा आ गया है। अब जैसे ही फंक्शन को आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो अन्य डेटा भी यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ये 2020 वाली शीट पर क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं सेम डेटा वहाँ पर विजिबल हुआ है इस एम्प्लॉय का, जनवरी मंथ का। अब यहाँ से इस फंक्शन को आगे की तरफ ड्रैग करेंगे दिसंबर तक, और यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो कंप्लीट डेटा यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही आप कॉम्बो बॉक्स में ईयर चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली डेटा यहाँ पर चेंज होते रहेगा। यहाँ पर जो डेटा है वो है 2024 का, तो दिसंबर मंथ का जो वैल्यू है वो है 55635। एक बार चेक कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं डेटा वहाँ पर एक्यूरेटली डिस्प्ले हुआ है। अब यहाँ टोटल वाले कॉलम में हम सम कर लेंगे वैल्यूज़ का, इन रेंज को सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर, और फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो सभी सेल्स का सम यहाँ पर आ जाएगा। इस कॉलम की विड्थ यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और सेंटर में अलाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे, तो कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे। स्पेशल बॉर्डर इफेक्ट के लिए यहाँ बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम बॉर्डर कलर चूज कर लेंगे, ये ब्लू। आउटलाइन और इनसाइड को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो इनसाइड बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई हो गया है। वापस से Ctrl+1 प्रेस करेंगे और अब हम यहाँ पर केवल आउटलाइन बॉर्डर अप्लाई करेंगे, तो कलर रखेंगे ऑटोमेटिक, विड्थ रखेंगे ये, और आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। अब फिर से इंसर्ट टैब पर क्लिक करके यहाँ पर हम राउंडेड रेक्टेंगल शेप इंसर्ट करेंगे, ये शेप, और इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से येलो हैंडल को पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे तो शेप राउंडेड कॉर्नर हो जाएगी। शेप फॉर्मेट पर क्लिक करके यहाँ से ब्लू कलर फिल करेंगे, शेप आउटलाइन पर जाकर नो आउटलाइन करेंगे
और शेप इफेक्ट्स पर जाकर शेडो इफेक्ट देंगे, ये ऑफसेट बॉटम। इसमें हम टाइप करेंगे एम्प्लॉय सेल्स डेटा, सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, 24 करेंगे, बोल्ड रखेंगे, सेंटर में अलाइन करेंगे और मिडिल में अलाइन करेंगे। अब एक और स्मॉल शेप हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, रेक्टेंगल शेप, और इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। शेप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, शेप फिल पर क्लिक करके कलर फिल करेंगे, शेप आउटलाइन रखेंगे हम वाइट। इस शेप को हम इस सेल से लिंक करेंगे, A2 सेल से। तो फॉर्मूला बार में इक्वल प्रेस करेंगे और ये सेल को सिलेक्ट करेंगे जिससे हमने कॉम्बो बॉक्स को लिंक किया था, और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर जो भी डेटा इस सेल में विजिबल होगा A2 सेल में, वो यहाँ इस शेप में भी डायनेमिकली विजिबल होगा। फॉर्मेटिंग कर लेंगे, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेंगे 24। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स में शीट नेम चेंज होगा, अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी शीट नेम चेंज होते रहेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर 3 चेक बॉक्सेस इंसर्ट करेंगे। इसके लिए भी डेवलपर टैब पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। 2 बार कंट्रोल D प्रेस करेंगे डुप्लीकेट कॉपी प्रिपेयर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक बॉक्सेस की 3 कॉपीज हो गई हैं। अब इनको अलाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर सभी के टेक्स्ट को चेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे और क्लिक करेंगे। अब यहाँ से इस टेक्स्ट को रिमूव करेंगे डिलीट बटन प्रेस करके और टाइप करेंगे टॉप 10 सेल्स। इसी तरह से इसको भी हम रीनेम कर लेंगे बॉटम 10 सेल्स। लास्ट वाले चेकबॉक्स को भी हम सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट एडिट करेंगे। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे हाइड ऑल डेटा। अब तीनों चेकबॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेंगे और प्रॉपरली अलाइन करने के लिए शेप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, अलाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पर क्लिक करेंगे, वापस से अलाइन पर क्लिक करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पर क्लिक करेंगे। तो जो यहाँ पर चेकबॉक्सेस हैं वो तीनों अलाइन हो गए प्रॉपरली। अब इनको एक्टिवेट करेंगे तो फर्स्ट चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है फॉर्मेट कंट्रोल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें चेकबॉक्स को किसी एक सेल से लिंक करना है, तो इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, सेल लिंक वाले बॉक्स में, और उस सेल का एड्रेस दे देंगे। तो यहाँ पर हम ये A1 सेल से इस चेकबॉक्स को लिंक करना चाहते हैं, तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इस सेल का एड्रेस यहाँ पर विजिबल हो गया है। अब चेकबॉक्स में 3D शेडिंग इफेक्ट अप्लाई करने के लिए इस चेकबॉक्स को चेक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब जैसे ही आप इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा ट्रू, अनचेक करेंगे तो लिखा आ जाएगा फॉल्स। इसी तरह से सभी चेकबॉक्सेस को हम एक एक करके अलग अलग सेल से लिंक करेंगे। सेकंड चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेल लिंक में क्लिक करेंगे और इसको हम लिंक करेंगे B1 सेल से। 3D शेडिंग अप्लाई करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। लास्ट वन को भी हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल और यहाँ पर हम एड्रेस देंगे C1 सेल और 3D शेडिंग अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अब तीनों को हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो सभी सेल्स में लिखा जाएगा ट्रू, अनचेक करेंगे तो सभी सेल्स में लिखा जाएगा फॉल्स। फर्स्ट को हम चेक कर देंगे। अब जो नेक्स्ट टास्क है हमारा वो है टॉप 10 सेल्स को हाईलाइट करना। जैसे ही हम टॉप 10 सेल्स वाले चेकबॉक्स को चेक करें, इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। तो रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिन रेंज में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। अब यहाँ होम टैब के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू रूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल फंक्शन है, बस आपको ध्यान से देखना होगा। इक्वल प्रेस करेंगे, एंड टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। एंड फंक्शन में हम मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमें फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है वो ये करनी है, ये जो A1 सेल है, A1 सेल को हमने सिलेक्ट कर दिया है, क्या उस सेल की वैल्यू ट्रू है? तो इक्वल टू ट्रू कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ट्रू को हमें डबल कोटेशन के अंदर रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ट्रू एक लॉजिकल वैल्यू है, कॉमा। अब दूसरी कंडीशन हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो सेल है, यानी जिन रेंज में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है
उसकी जो फर्स्ट सेल है, इसको पहले तो हम यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको अनफ्रीज करेंगे 3 बार F4 प्रेस करके। ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पर लार्ज फंक्शन अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे लार्ज फंक्शन के लिए और इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिन रेंज में हमें टॉप 10 वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है, कॉमा यहाँ पर टाइप कर देंगे 10 ब्रैकेट क्लोज। दूसरी कंडीशन हमने यहाँ पर पूछी कि ये जो D6 सेल है क्या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल है किसके, जो लार्ज फंक्शन वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करेगा। एंड फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यदि ये फंक्शन यहाँ पर रिटर्न करता है ट्रू, तो हम चाहते हैं कुछ इस तरह की फॉर्मेटिंग सेट हो जाए। फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, फिल पर क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं ग्रीन कलर से सेल हाईलाइट हो जाए। फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट कलर वाइट हो जाए और टेक्स्ट बोल्ड हो जाए। यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी टॉप 10 वैल्यूज़ यहाँ पर हाईलाइट हो गई हैं। जैसे ही अनचेक करेंगे चेकबॉक्स को तो वैल्यूज़ हाईलाइट नहीं होंगी, चेक करेंगे वापस से तो हाईलाइट हो जाएंगी। सेम इसी तरह से हम ये बॉटम 10 सेल्स को भी हाईलाइट करेंगे। इसके लिए भी बहुत ही सिंपल फंक्शन अप्लाई करेंगे, सेम फंक्शन ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ इस बार हम मैनेज रूल्स पर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये वो कंडीशन है जो हमने अभी अप्लाई की थी। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डुप्लीकेट रूल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है उसकी एक और कॉपी हो गई है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर फंक्शन में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पर A1 की जगह हमें देना है इसमें B1, क्योंकि जो सेकेंड चेकबॉक्स है वो B1 सेल से लिंक्ड है। तो यहाँ पर A की जगह हम कर देंगे B और यहाँ ग्रेटर देन साइन की जगह हम अप्लाई करेंगे लेस देन साइन और लार्ज फंक्शन की जगह सिंपली स्मॉल फंक्शन अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो पहले फंक्शन अप्लाई किया है टॉप 10 सेल्स को हाईलाइट करने के लिए, उस फंक्शन का जस्ट ऑपोजिट फंक्शन अप्लाई करेंगे। फॉर्मेट यहाँ से सेट करेंगे, फिल पर जाएंगे, कलर रखेंगे रेड, फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट रखेंगे वाइट और बोल्ड रखेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ से भी ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे बॉटम 10 सेल्स हाईलाइट नहीं हुई हैं, इसके लिए हमें चेक बॉक्स को चेक करना होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर बॉटम 10 सेल्स वाले चेक बॉक्स को चेक किया तो बॉटम 10 सेल्स हाईलाइट हो गई हैं और ये डायनेमिकली काम करेगा। जैसे ही आप यहाँ से शीट चेंज करेंगे, यानी जो भी शीट का डेटा यहाँ पर अवेलेबल होगा उसमें टॉप 10 सेल्स बॉटम 10 सेल्स हाईलाइट हो जाएंगी। अब लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर हाइड ऑल डेटा। इसके लिए भी हम कंडीशन सेट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके। तो रेंज सेलेक्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल फंक्शन हम इसमें यूज करने वाले हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे और न्यू रूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे और ये C1 सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे ट्रू। हमें यहाँ पर कंडीशन ये पूछनी है कि क्या इस सेल की वैल्यू जो C1 सेल है जिसको हमने सेलेक्ट किया है ट्रू के बराबर है, और यदि ऐसा है तो फॉर्मेटिंग यहाँ से अप्लाई हो जाए। फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मेट में केवल फॉन्ट को वाइट करेंगे, फॉन्ट कलर को, और यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे। अब देखिए जैसे ही हम हाइड ऑल डेटा वाले चेकबॉक्स को चेक करेंगे तो केवल हाईलाइटेड वैल्यूज ही यहाँ पर डिस्प्ले होंगी, अन्य डेटा हाईलाइट हो जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। शीट नेम आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। अब इन रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे और होम टैब के अंतर्गत वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, डेटा बार्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये डेटा बार्स अप्लाई करेंगे। हाइड ऑल डेटा वाले चेकबॉक्स को अनचेक करेंगे तो डेटा यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर इन सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे और कलर फिल करेंगे, ये बैकग्राउंड कलर रखेंगे। फॉन्ट कलर भी हम सेम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इन सेल्स में कुछ भी विजिबल नहीं रहेगा। इसी तरह से इन सेल्स को भी हम सेलेक्ट करेंगे, सेम कलर अप्लाई करेंगे, सेम कलर अप्लाई कर लेंगे। जिनमें हमारी रिपोर्ट है उन रेंज को छोड़कर सभी रेंज में सेम कलर अप्लाई कर लेंगे। जब हमने यहाँ पर वर्कशीट इंसर्ट की थी शुरू में, आप तब भी
बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंटरैक्टिव सेल्स रिपोर्ट क्रिएट हो गई है, जिसमें चेक बॉक्सेस को यूज़ करके आप टॉप 10 सेल्स, बॉटम 10 सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं, और जो सेल्स हाईलाइटेड नहीं है उन सेल्स के डेटा को आप हाइड कर सकते हैं हाइड ऑल डेटा वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करके। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।